जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी कक्षा 9 का चैप्टर 1 कोशिका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यह चैनल हम कक्षा 9 की तैयारी के लिए जो संपूर्ण तैयारी कराई जाती है इस चैनल को, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1764 ईस्वी में किए थे, 1765 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक किस प्रकार के कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका, मृत कोशिका, सहजीवी कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा मृत कोशिका, क्योंकि जो मृत कोशिका का खोज है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया और जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। लीवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। तो जंतु कोशिका के बाहरी घेरे जो होता है कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। क्या फ्रेंड्स? ए कोशिका भित्ति। जबकि जो है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती हो गया है। जंतु कोशिका की जो बाहरी घेरा जो होता है कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? कोशिका झिल्ली। गलती से हम कोशिका भित्ति को टिक कर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि कोशिका में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं। तो कोशिका में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। राजधानी जो है पेड़ पौधा में पाई जाती है। तो पेड़ पौधा कौन से कोशिका में आते हैं। तो पादप कोशिका में आते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं। जैसे मान लिया इसमें केंद्रक है और इसमें गाढ़े जो द्रव होते हैं बिखरे हुए इधर से उधर, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा केंद्रक द्रव। क्या होगा? केंद्रक द्रव। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, जिसका आंसर होगा लाइसोसोम को, क्योंकि लाइसोसोम जो है WBC के रूप में कार्य करता है। चलिए 8वां प्रश्न, कोशिका द्रव में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जैसे मान लीजिए हम यह कोशिका द्रव है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर होगा राइबोसोम में। क्या यहाँ होगा आपका राइबोसोम। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा विसरण द्वारा। क्या होगा? विसरण द्वारा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम कक्षा 9 की संपूर्ण तैयारी कराते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न में कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है इसका आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड दोनों से। प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति आपका हो जाएगा सेल्यूलोज से। चलिए 12 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है खोज हुआ था इसका 1931 ईस्वी में नॉल एवं रस्का द्वारा वैज्ञानिक के से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम बना होता है RNA एवं प्रोटीन से, यानी बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि कोशिका के राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। यानी कोशिका की राजधानी जो है उसको चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट।
चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, आपका आंसर होगा ए, यानी तंत्रिका कोशिका, आपका राइट आंसर। चलिए इस वीडियो में हम यहीं रहने देते हैं। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।